इस तरीके से आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है इसको। तो ये देखिए फ्लैक्स सीड्स का जो जेल है वो बन गया है और मैंने इसको ठंडा कर लिया। अब आप इसको किसी भी मलमल के कपड़े से छान लीजिए। ये देखिए इस तरीके से इसका सारा जेल जो है वो आप अस्सलाम वालेकुम, जिया ब्यूटी सीक्रेट्स में आपको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ वो हम सभी का मसला है। हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन यंग नज़र आए, हम अपनी एज से कम नज़र आए। और ये क्रीम जो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये 25 के बाद तमाम लेडीज़ को यूज़ करनी चाहिए। अपनी रेमेडी, इस रेमेडी को अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करना चाहिए कि आपकी स्किन से तमाम झुर्रियों को ख़त्म कर देगी, आपकी स्किन टाइटन नज़र आएगी, आपकी स्किन यंग दिखाई देगी बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। आपको पता है रेटिनॉइल क्रीम्स की भरमार है मार्केट में और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कम से कम 3000 की रेंज से तो उनका स्टार्ट है और हर किसी की रेंज से वो बाहर है, यानी सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए, आपको पता है हमेशा वही चीज़ लेकर आती हूँ जो हमारे लिए बहुत इजी तरीके से बन सके और हम सबके लिए आसानी से जो है वो हमारी स्किन को लाइटनिंग कर सके, टाइटनिंग कर सके। तो जल्दी से, टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, जल्दी से चलते हैं किचन में और देखते हैं किन चीज़ों से बनेगी आज हमारी रेटिनॉइल क्रीम। जी, तो सबसे पहले हम करेंगे जिंजर क्रीम को बनाने के लिए। सबसे पहले आपको 1 टेबल स्पून जो है वो फ्लैक्स सीड्स के चाहिए। इनको बॉईल करने के लिए मैं पैन में डाल रही हूँ। आधा कप पानी लिया मैंने और उसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने फ्लैक्स सीड्स का डाला और इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक इसका जेल ना बन जाए। और दूसरी तरफ हम जिंजर को ग्रेट कर लेते हैं। तो जल्दी से देखिए मैं उसको कैसे ग्रेट कर रही हूँ। तो ये देखिए तकरीबन मैं इतना जिंजर ले रही हूँ। आप देखिए आपकी एक टाइम की जो है वो एक बार में क्रीम की क्वांटिटी जितनी है मैं बना रही हूँ आप और से देख लीजिए, इतना जिंजर हमें चाहिए। तो इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं और इसका जेल बनना तैयार हो गया है। जब ये बबल्स आना ख़त्म हो जाएगी, जेल रेडी हो जाएगा, तो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ये मैंने जिंजर को ग्रेट कर लिया है और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। सारा इसका जूस जो है वो आपने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना। किसी भी मलमल के कपड़े में या स्ट्रेनर में डाल के आप इसका जूस आराम से निकाल सकते हैं। जी, तो ये कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर जो कि खानों में यूज़ होता है, ये स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। आपको पता है कि मैं जो भी क्रीम बनाती हूँ मैं इसमें ये ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये हम जिस तरीके से इस जिंजर जूस में ऐड करना है आपने वो और से देख लीजिए। इस तरीके से आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है इसको। तो ये देखिए फ्लैक्स सीड्स का जो जेल है वो बन गया है और मैंने इसको ठंडा कर लिया। अब आप इसको किसी भी मलमल के कपड़े से छान लीजिए। ये देखिए इस तरीके से इसका सारा जेल जो है वो आप निकाल लीजिए। ये आप सोच नहीं सकते कि आपकी स्किन के लिए किस कदर बेनिफिशियल है। आपकी झुर्रियाँ आपकी स्किन से सारे बुढ़ापे को चंद ही दिनों में गायब कर देंगे। ये जिंजर के अंदर जो मैंने कॉर्नस्टार्च डाला था इसको अब हम थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए हम हीट देंगे। इसको आप पैन में ऐड कर लीजिए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रीम आपकी रेडी हो गई है और आपने वीडियो को स्किप कहीं से नहीं करना, वरना आपकी रेटिनॉइल क्रीम जो है वो एज इट इज़ नहीं बनेगी। ये देखिए जब इस फॉर्म में आ जाए तो आपने फ़ौरन इसको चूल्हे से उतार लेना है। जिस तरीके से मैंने जिंजर को ग्रेट किया, उसका जूस निकाला, उसमें कॉर्न स्टार्च को ऐड किया, उसके बाद उसको मैंने हीट पर थोड़ा सा गर्म कर लिया, ऐसे ही क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये फ्लैक्स सीड्स का जेल। आपको पता है ओमेगा 3 से भरपूर होता है और ओमेगा 3 हमारी स्किन को यंग रखता है, हमारी स्किन के लिए, हमारी हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारा, अच्छे तरीके से बीट कर लेना है जब तक ये एक तरह से क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। आप देखेंगे ये जेल कितना ज़बरदस्त है, किस तरीके से ये आपकी स्किन
को टाइटन करेगा। सबसे मेन चीज़ आपकी आइज़ के नीचे जो सबसे पहले झुर्रियाँ आना स्टार्ट होती है, आपकी फाइन लाइंस दिखना शुरू हो जाती हैं, उसको ये रिमूव करेगा और आपकी स्किन को यंग दिखाएगा। बिलीव करें मेरे कहने पर आप सिर्फ और सिर्फ ये क्रीम 15 डेज़ के यूज़ कर लीजिए। उसके बाद मेरा नंबर जो है वो आपको स्क्रीनशॉट पर नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में आकर भी बता सकते हैं और आप मुझे दुआएं देंगी कि आपने कितनी ज़बरदस्त रेमेडी मुझे हमारे साथ शेयर की है। रेटिनॉल क्रीम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप ये थोड़ा सा मेहनत के तरीके जरिए अगर ये अपने घर में ही रेटिनॉल क्रीम को इस्तेमाल कर लें तो आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। इस तरीके से इसको आपने बीट कर लेना है। जब ये इस तरह से रेडी हो जाए तो इसके अंदर आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ऐड कर सकती हैं। ऑयल से मुराद ये है कि आप कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को यूज सूट करता है तो आप वो ऐड कर लीजिए, आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकती हैं। कोकोनट ऑयल मेरे पास से पड़ा हुआ है इस वक्त में, आलमंड ऑयल भी है लेकिन कोकोनट ऑयल मुझे यूज़ सूट करता है तो मैं इसमें ये ऐड करूँगी। कोकोनट या आलमंड ऑयल के यूज़ से इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो जाएगी और आपकी स्किन को ये और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो यंग दिखाएगा। अब इसको आप किसी भी मज़ेदार से कंटेनर में इसको ऐड कर लीजिए और इसका सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा मैं आपको ये बता रही हूँ। फ़ायदे तो इसको बेशुमार है लेकिन सबसे मज़े की बात ये है कि एक बार बनाने के बाद आप इसको रेफ्रिजरेटर में कम से कम 15 दिन के लिए स्टोर कर सकती हैं। बार बार बनाने का झंझट भी नहीं है। फ्रिज में से निकाला, गर्मियों के दिन ने अपनी स्किन पर अप्लाई किया, ठंडे पानी के साथ आपने बाद में इसको फेस को वॉश करना है और 15 दिन के अंदर अपनी स्किन के ऊपर आप वाज़िया फ़र्क देखेंगे। आपने अपने फेस को वॉश किया हुआ होगा, उसके बाद आप अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल किसी क्रीमी जेल की तरह। इसको आपने अपने फेस के ऊपर लगाकर छोड़ देना है और 15 से 20 मिनट के बाद जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो आपने अपनी स्किन को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। 15 डेज़ के अंदर अंदर आपके रिजल्ट्स स्किन के ऊपर वाज़िया नज़र आएंगे। किसी भी किस्म की स्किन से, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।